तिलावत की। दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही हक़ और माना मफ़हूम बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमें सुनकर समझकर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुआ गो हैं कारी मोहम्मद रिज़वान साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके वालिद और इनकी भाभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बख्शी फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी जवार रहमत में उन्हें जगह नसीब फरमाए। इनकी भाभी जान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत बीबी पाक की चादर ततहीर का साया नसीब फरमाए। माशाअल्लाह तकरीर तो सना खान मुस्तफ़ा ने मुकम्मल नात खानी में कर दी है। कोशिश करूँगा कि चंद जुमले आका की सीरत के और चंद जुमले वालिदैन के लिए इसाले सवाब के इस अथाह समंदर के अंदर गोता लगाकर अपनी बख्शिश का जरिया बनाएंगे। देखें, हम जो नमाज पढ़ते हैं, बारगाह इलाही में झुकते हैं। टाइम कितना है? 40। इंशाल्लाह जो वक़्त मुझे दिया गया है उस पर इंशाल्लाह ख़त्म पढ़ेंगे। हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं, बारगाह इलाही में झुकते हैं, हमारा क़ियाम, हमारा रकू, हमारा सजदा, अगर इस नमाज में मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं तो ये नमाज कबूल ही नहीं होती। बात समझा रही है जी? यूं तो नमाजें मुनाफिक भी पढ़ते थे और पढ़ते भी हुजूर के पीछे थे, आका के पीछे नमाजें पढ़ते थे। अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं खाली नमाज पढ़कर, रोज़ा रख कर, खाली तहज्जुद पढ़कर जन्नत में चला जाऊंगा, तो ये उसकी सोच गलत है। नमाज को देखा जाएगा, रब देखता है कि इसके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा भी है या नहीं है। नबी पाक की हदीस है जिसका मफ़हूम है कि हुजूर ने फरमाया कल क़यामत के दिन लोग आएंगे तो उनके बारे में हुक्म होगा फरिश्तों को, इनको उठाकर जहन्नम में डालो। फरिश्ते उनको लेके जा रहे होंगे तो वो ना जहन्नम के दरवाजे पर फरिश्तों से कहेंगे रुक जाओ, हमने रब से एक बात करनी है। तो वो कहेंगे कर लो। रब कहेगा क्या कहना चाहते हो? तो नबी पाक फरमाते हैं वो कहेंगे अहले जहन्नम जहन्नम के दरवाजे पर खड़े हो के मौला हम नमाजें पढ़ते थे। मौला रब कहेगा पढ़ते थे, तुम पढ़ते थे। या अल्लाह हम रोज़े भी रखते थे। हाँ तुम रखते थे। या अल्लाह हमने रातों को क़याम भी किया, कहा किया। तो मौला हमने इबादतें की, नमाजें पढ़ी, रोज़े रखे, हज किए, ज़कातें अदा की, हमें जहन्नुम में क्यों डाल रहा है? तो रब फरमाएगा इनके सीनों को खोलो, इनके दिलों से पर्दे हटाओ और फिर देखें महशर वाले इनके दिल में मेरे महबूब की मोहब्बत नहीं थी। इनके दिल में मेरे महबूब की मोहब्बत नहीं थी। नमाजें तो तुमने पढ़ी, हम मानते हैं, तुमने नमाजें भी पढ़ी, तुमने तहज्जुद भी पढ़ी, तुमने रुकू सुजूद भी किया, मगर कामिल ईमान नबी पाक की मोहब्बत से होता है। और ये जो तू नमाजें पढ़ रहा है, जो तूने नमाज पढ़ी है, ये भी आका के नाम से बनती है। ऊंची बोलिए सुभान अल्लाह। आप दरूद पाक पढ़ेंगे।
जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया ना, तो बनाने लगा जनाब आदम को रब, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों से कहा, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं आदम को बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने एतराज़ किया, फिर पूछा, ये एक अलग मौजू है, जो बात मैंने करनी है। फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, आदम को किस तरह बनाएगा? आदम की सूरत कैसी होगी? आदम का चेहरा कैसे होगा? आदम कैसे होंगे? तो रब ने फरमाया, ऐ मेरे जिब्राइल सुन, मैं अपने महबूब के नाम पर आदम की सूरत बनाऊंगा। या अल्लाह, वो कैसे? तो जवाब आया, ए जिब्राइल, ए मेरे फरिश्तों, देखो आदम का सर मीम के जैसा बनाऊंगा। आदम का सर मीम के जैसा बनाऊंगा। आदम के हाथ हा के जैसे बनाऊंगा। आदम का पेट मीम के जैसा बनाऊंगा। आदम के पाँव दाल के जैसे बनाऊंगा। फरिश्तों बताओ, नाम क्या बन रहा है? नाम क्या बन रहा है? फरमाया, या अल्लाह मोहम्मद। तो फरमाया, देखो आदम को बनाने वाला हूं। याद रखना, हर चीज को रब ने कुन कह के बनाया, कुन कह के बनाया। जब बारी तेरे और मेरे बाप की आई, जनाब आदम की आई, नबियों के वालिद मुहतरम जनाब आदम की बारी आई, तो रब ने कहा, आदम को अपने हाथों से बनाऊंगा, नामे मोहम्मद पर बनाऊंगा। मौला कैसे बनाएगा? मौला कैसे बनाएगा? तो रब ने फरमाया, देखो अर्रअसु मुदम्मरुन कल मीम, अर्रअसु मुदम्मरुन कल मीम, मीम के जैसा आदम का सर बनाऊंगा। वल यदानी कल हा के जैसे आदम के हाथ बनाऊंगा। वल बत्नु मुदम्मरुन कल मीम, मीम के जैसा आदम का पेट बनाऊंगा। वर्रिजलानी कद्दाल, वर्रिजलानी कद्दाल, दाल के जैसे आदम के पाँव बनाऊंगा। रब ने कह दिया, फिर रब ने बनाया, अर्रअसु मुदम्मरुन कल मीम, मीम के जैसा सर बन गया। वल यदानी कल हा के जैसे हाथ बन गए। वल बत्नु मुदम्मरुन कल मीम, मीम के जैसा पेट बन गया। वर्रिजलानी कद्दाल, दाल के जैसे पाँव बन गए। जिब्राइल बताना क्या लग रहा है? मौला, आदम की सूरत के अंदर नामे मोहम्मद नजर आ रहा है। आदम की सूरत में नामे मोहम्मद नजर आ रहा है। तो रब ने जनाब आदम को जब बनाया ना, तो फिर रब ने कहा जनाब आदम से, बाबा आदम से, आदम मेरी इबादत कर। मौला, तरीका तू बता, इबादत कैसे करूं? आदम मेरी इबादत इस तरह कर, मेरी इबादत इस तरह कर कि तू इबादत मेरी कर रहा हो, तू इबादत मेरी कर रहा हो, नाम मेरे अहमद का बन जाए, नाम मेरे अहमद का बन जाए। मौला फिर बताना। तो रब ने कहा, आदम अल क़ियाम कल अलिफ, अल क़ियाम कल अलिफ, क़याम कर, अलिफ बन जाएगा। वर्रकू कल हा, वर्रकू कल हा, रकू कर, हा बन जाएगा। रकू कर, हा बन जाएगा। वस्सुजूद कल मीम, वस्सुजूद कल मीम, सजदा कर, सजदा कर, मीम बन जाएगा। अत्तहियातु कद्दाल, बोलो अत्तहियातु कद्दाल, अत्तहियात बैठ, दाल बन जाएगी। जनाबे आदम खड़े हुए, अल क़ियाम कल अलिफ, खड़े हुए तो अलिफ बन गया। रकू किया तो वर रकू कल हा बन गया। वस्सुजूद कल मीम, बारगाह इलाही में झुक गए, मीम बन गई। अत्तहियातु कद्दाल, अत्तहियातु कद्दाल, अत्तहियात में बैठे, दाल बन गई। रब ने कह दिया, ऐ फरिश्तों सुन लो, जब मेरा आदम चले फिरेगा, जब मेरा आदम चले फिरेगा, मैं देखूंगा मेरा मोहम्मद जा रहा है। मेरा आदम, मेरे आदम की औलाद जब नमाज पढ़ेगी, मैं देखूंगा मेरा अहमद नजर आ रहा है।
मैं देखूंगा मुझे मेरा अहमद नजर आ रहा है, और तू लाखों नमाजें पढ़ता रहे, लाखों नमाजें पढ़, और जो तूने सजदा किया वो सजदा भी, सजदे के मीम मेरे पाक नबी की गवाही दे रही है। लाखों नमाजें पढ़, अगर नबी का अदब नहीं, नबी का एहतराम नहीं, नबी की मोहब्बत नहीं, नबी की उल्फत नहीं, तो एक नमाज भी बाहरगाह इलाही में कबूल नहीं है। मैंने कहा अगर माँ बाप का नाफरमान है, अगर मैं कुरान हदीस की रोशनी में बात कर रहा हूं, अगर माँ बाप का नाफरमान है, तू हज करके आ, तू उम्रा करके आ, तू लाखों नमाजें पढ़, तू तहज्जुद के बाद वक्त खड़ा हो, माँ बाप का नाफरमान हो, माँ बाप का गुस्ताख हो, नमाज उसकी कबूल नहीं है जो मोहम्मद का गुस्ताख हो, जो रसूलुल्लाह का गुस्ताख हो, उसकी नमाज कैसे कबूल होगी? तू कहता है नबी जानते नहीं, नबी जानते नहीं, नबी को इल्म नहीं। मैंने कहा मेरे पाक नबी के चाचा हजरत अब्बास झूले, हजरत अब्बास कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप झूले में झूला झूल रहे थे, या रसूलल्लाह जब आप झूले में बचपन में झूला झूल रहे थे, मैंने वो मंजर भी देखा था कि जिधर आपकी उंगली जाती आसमान का चांद उधर को चला जाया करता था। या रसूलल्लाह ये मंजर मैंने देखा, हैरान हुआ। तो नबी पाक ने फरमाया ऐ मेरे चाचा जान अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इससे हैरान कुन बात बताऊं, इससे भी हैरान कुन बात बताऊं। जनाब ने कहा क्या था, या रसूलल्लाह जब आप झूले में तशरीफ फरमा थे, जिधर आपकी उंगली जाती चांद भी उधर को चला जाता। या रसूलल्लाह मैं हैरान हुआ, इतना मकाम, इतनी अजमत, इतनी रिफत, इतनी बुलंदी। नबी पाक ने फरमाया इससे हैरान कुन बात बताऊं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए। तो नबी पाक ने फरमाया चाचा जान इससे हैरान कुन बात यह है कि जब आपका भतीजा यानी मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों का नबी, जब मैं अपनी अम्मी जान अम्मा आमीना के बतन या तहर के अंदर मौजूद था, उस वक्त लोहे महफूज पर जो कलम चलती थी, उस कलम चलने की आहट की आवाज मैं मोहम्मद माँ के पेट में सुना करता था। तू कहता है नबी को इल्म नहीं, तू कहता है नबी जानते नहीं, तू कहता है नबी सुनते नहीं, नबी सुनते नहीं। सुन मेरी बात, जब नबी पाक आए भी न थे, अपनी अम्मी जान के बतन या घर के अंदर मौजूद थे, पहला आसमान 500 साल की मुसाफत, दूसरा आसमान 500 साल की मुसाफत, तीसरा आसमान 500 साल की मुसाफत, चौथा आसमान 500 साल की मुसाफत, इतना सफर, फिर 7 आसमान, फिर अर्श पर जो कलम चलती थी, उस कलम चलने की आहट की आवाज तेरा नबी मेरा नबी अगर इतनी दूर से अपनी अम्मी जान के बतन या धर के अंदर सुन सकते हैं, तो मदीना दूर तो नहीं है। पढ़ा कर मेरे नबी की जात पर कसरत से दुरूद व सलाम। आप ये देखें ना, आपके नबी और मेरे नबी